नमस्कार, मैं हरीश कुमार लिल्हारे, अतिथि व्याख्याता शासकीय एकलव्य महाविद्यालय डौंडी लोहारा जिला बालोद। आप सभी का स्वागत करता हूं एकलव्य ई पाठशाला में। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक भारत में राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को जानेंगे। मैं बता दूं कि यह जो टॉपिक है वो एमए द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, पर यह टॉपिक अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जैसे सिविल सेवा परीक्षा या साथ ही अन्य स्टेट की जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं भारत में राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व। प्राचीन काल से भारतीय राज्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक के रूप में विश्व में जाने जा रहे हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक व अर्थशास्त्री राजनीति का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यदि वास्तव में राज्य को अपना विकास करना है तो उसे राज्य की राजनीति को समझकर प्रत्येक प्रशासनिक कार्य करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम राज्य राजनीति का अलग रूप में अध्ययन करें तब हमें इस विषय की विशालता का साथ ही इसकी सत्यता व लाभ का पता चल पाता है। सन 1960 के दशक में राज्य राजनीति में बड़े पैमाने पर सिद्धांत निर्माणों का दौर चला था और उसी का परिणाम था कि व्यवहारवाद और उसके बाद उसके प्रत्युत्तर में उत्तर व्यवहारवाद जैसे राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म हुआ। तो इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों का क्रम चल रहा था। आज देखते हैं कि भारत में राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व जिनको हम निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्थात्मक निर्धारक तत्व। इनके अंतर्गत एक संस्था के तौर पर कैसे भारत के अन्य राज्यों की राजनीति को प्रभावित किया जाता है। दूसरा देखेंगे भौगोलिक निर्धारक तत्वों के आधार पर कि भारत के भौगोलिक स्थितियां कैसे राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। तीसरा देखेंगे सामाजिक निर्धारक तत्व, मतलब भारत की सामाजिक स्थितियां, संस्कृति, रहन सहन इत्यादि कैसे अन्य राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। इनको हम इन बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। साथ ही आर्थिक निर्धारक तत्व, सांस्कृतिक निर्धारक तत्व और राजनीतिक निर्धारक तत्व कि किस प्रकार राजनीतिक निर्धारक तत्व भी राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संस्थात्मक निर्धारक तत्व। संस्थात्मक निर्धारक तत्वों के अंतर्गत भारत का लिखित संविधान आता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित व एकीकृत संविधान है, जो राज्यों की राजनीति को संस्थात्मक रूप से प्रभावित करती है। और भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह, भारत के संविधान को बनने में कितने वर्ष समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इतने दिनों में बनकर भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जब लागू हुए तो उस समय 22 भाग, साथ ही 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां लागू की गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद एवं अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में ये इस प्रकार के मुख्य तथ्यों के आधार पर राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाले विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख किया गया, जैसे कि एक राज्य की शासन व्यवस्था कैसी होगी, साथ ही केंद्र किस प्रकार राज्यों की राजनीति पर हस्तक्षेप करेगी, किस प्रकार राज्यों के लिए व्यवस्था करेगी। क्योंकि भारत के संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भारतीय संविधान में संघात्मक एवं संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। साथ ही संपूर्ण देश के लिए एकीकृत व्यवस्था है, एक प्रकार की ही व्यवस्था की गई है, एक प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में राज्य की राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्वों को शामिल किया गया है। इसमें
प्रदेश की स्थापना भारतीय संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों का नाम को परिवर्तित कर सकती है, राज्यों की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार के जो तथ्य हैं जो संस्थात्मक रूप से भारत के अन्य राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक निर्धारक तत्व। तो भौगोलिक निर्धारक तत्वों में राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व भौगोलिक रूप से है। क्यों? क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थितियां, चाहे वो उत्तर की बात करें तो विशाल हिमालय पर्वत है, उत्तर की बात करें तो विशाल हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा। वही दक्षिण की बात करें तो हिंद महासागर, अरब सागर, साथ ही बंगाल की खाड़ी, ये इत्यादि चारों दिशाओं से क्या हुए भारत को घेरे हुई है, जो आसपास के तटीय राज्यों को प्रभावित करती है। तो इससे क्या है, राजनीतिक स्थितियों को भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कुछ उदाहरणों से देखें कि यदि कोई राज्य सीमा पर स्थित होता है तो उसमें पृथकतावादी प्रवृत्ति के पनपने की अधिक संभावना रहती है। इसी प्रकार कुछ राज्य ऐसे ही हैं जिनकी सीमाएं आपस में जुड़ी हुई है, कुछ राज्य जिनकी सीमाएं आपस में जुड़ी हुई है। जैसे कि बात करते हैं हम महाराष्ट्र की बात करते हैं और दूसरी ओर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो इन दोनों राष्ट्रों की क्या करें, सीमाएं आपस में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर देखने को अक्सर मिल जाता है कि आतंकीय गतिविधियां, साथ ही नक्सलवादी गतिविधियां देखने को मिल जाती है। वहीं पर बात करें कि आंध्र प्रदेश की बात करें छत्तीसगढ़ के साथ, तो यहाँ पर भी आपको छुटमुट दिखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही भौगोलिक स्थितियां भी भारत के राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक निर्धारक तत्व, जिसमें एक है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, जो समाज की जो विकास होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है, वो धीरे धीरे राज्यों की राजनीतिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। इनके अंतर्गत दूसरा आता है सामाजिक वर्ग। समाज में विभिन्न वर्ग होते हैं, वो धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि आधारों पर विभाजित रहते हैं, जो अपनी पारस्परिक संबंधों के आधार पर राज्यों की राजनीति में प्रभाव डालती हैं। वैसी ही सामाजिक परिषद। अब सामाजिक परिषद, प्रत्येक समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिषदें होती हैं, जैसे व्यावसायिक संघ, खेलकूद संघ, कॉलेज परिषद तथा धार्मिक संस्थाएं। ये सभी भी क्या करती है, राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। इसी क्रम में सबसे प्रमुख है वो है जातिवाद। जातिवाद राजनीति को, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, उसको इतने स्तर पर जाकर प्रभावित करती है कि आज हम ये कह सकते हैं कि भारत में केवल जाति का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, भारत में केवल जाति का राजनीतिकरण नहीं हुआ है, बल्कि राजनीति का भी जातिकरण हो गया है। आज राजनीतिक दल जो होती है वो क्या करती है, सत्ता प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए इतने निचले स्तर में जाकर जातियों से राजनीति को प्रभावित करती है, वोट बैंक की राजनीति करने शुरू कर देती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि राजनीति को जाति प्रभावित करती है। जैसे इसका उदाहरण आपको इसका स्पष्ट उदाहरण उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार जाति भी राजनीति को प्रभावित करती है। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं तो सामाजिक परिवर्तन। मानव समाज सदैव एक समान नहीं रहता, इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, और यही सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन भी होती रहती है, जिसमें सामाजिक एकता में वृद्धि हो जाना, राज्य के आकार में बढ़ जाना। तो इस प्रकार की स्थितियां भी क्या करती है, राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। इसी क्रम में लास्ट है सामाजिक मूल्य। प्रत्येक समाज का अपना एक सामाजिक मूल्य होता है और इन्हीं को ध्यान में रखकर राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्धारण करना पड़ता है। जैसे अगर हम बात करें तो वर्तमान में विभिन्न राज्यों में जातीय संगठन सक्रिय है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे महाराष्ट्र राज्य में रिपब्लिकन दल, राजस्थान में जाट सभा, गुजरात में क्षत्रिय सभा, तमिलनाडु में नाडार जाति संघ और आंध्र प्रदेश में ब्राह्मण सभा। इसी प्रकार के सभी राज्यों में जातीय दबाव समूह
जो राजनीति को प्रभावित करती रहती है। आगे देखते हैं, राजनीतिक तत्वों को प्रभावित करने वाले आर्थिक निर्धारित तत्व। अब जो आर्थिक निर्धारित तत्व है वो भारतीय राजनीति को, साथ ही राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या करती है, कृषि कार्यों में संलग्न रहती है, कृषि कार्यों को करती है। तो भारत कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पर होता क्या है, राजनीति की प्रकृति, संरचना और कार्य सभी आर्थिक तंत्रों द्वारा निर्धारित होते हैं। क्योंकि जिन राज्यों की अधिकांश जनसंख्या जो कृषि कार्यों में संलग्न है, वहाँ सामाजिक परिवर्तन सहजता से नहीं हो पाते। इसके विपरीत शहरी एवं औद्योगिक समाज, जो समाज शहरी है और उद्योगों से परिपूर्ण है, उन समाजों में क्या होती है, राजनीतिक परिवर्तन आसानी से देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिति भी राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। जैसे बात करते हैं, तो अगर हम बात करें उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य की राजनीति और उड़ीसा के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों की राजनीति, जैसे दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ के राज्यों की राजनीति, दोनों में विभिन्नता देखने को मिल सकता है। तो राज्य की आर्थिक स्थितियाँ भी राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। इसी में है सांस्कृतिक निर्धारक तत्व। सांस्कृतिक निर्धारक तत्व भी, प्रत्येक राज्य का अपना संस्कृति होता है, साथ ही उनकी धर्म, प्रत्येक राज्य की अपनी क्या होती है, धर्म होती है, उनकी अपनी अलग से भाषा होती है, बोलियां होती है, भाषा बोली होती है। तो ये सभी क्या करते हैं, उनकी आपसी राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारी रहन सहन, संस्कृति, परंपराएं, संचार इत्यादि के साधन, साथ ही शिक्षा व्यवस्था, ये सभी राजनीति को प्रभावित करती रहती हैं। कुछ राजनीतिक निर्धारक तत्व भी हैं जो भारत के राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती हैं, जिनमें है प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व। अब प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व राज्यों को, राजनीति को प्रमुखता से प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र का कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या है, भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका है, और वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री जिनका व्यक्तित्व भारत के अन्य राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर भी देखते हैं तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब नरेंद्र मोदी क्या है, अपनी वाक्पटुता में बहुत ही निपुण है। वह अपनी इसी गुणों के आधार पर विदेशी नीतियों को, भारत के विदेश संबंधों को भी प्रभावित किया। वो विदेशी संबंध में भारत की स्थिति को मजबूत बनाए, साथ ही राज्यों के साथ इनका आपसी तालमेल भी बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इसका आप क्या देखते हैं कि भारत के अन्य राज्यों की जो राजनीति होती है, जैसे पहले क्या होता था कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व राज्यों को, राजनीति को तो बहुत अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व शक्तिशाली है और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व अगर प्रभावशाली है तो राज्यों की राजनीति दबी रहेगी। पिछले कई दशक से केंद्र में गठबंधन सरकार होता था, और इसका परिणाम क्या होता था कि गठबंधन सरकार की वजह से केंद्र की सरकार क्या होती थी, मजबूत नहीं हो पाती थी। तो और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता था, जैसे मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, एम करुणानिधि, जयललिता, मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार, बाल ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू जैसे जो क्षेत्रीय नेता होते थे, जिन राज्यों की ये क्षेत्रीय नेता होते थे, ये क्या करते थे, केंद्रीय राजनीति को प्रभावित करने लगते थे। लेकिन अभी केंद्र में आप देखते हैं कि केंद्र में एक मजबूत सरकार है और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व भी मजबूत है। तो ऐसे क्षेत्रीय नेताएं जो हैं वो केंद्रीय राजनीति को प्रभावित नहीं करती। दूसरा देखते हैं मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व। मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व भी राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। इसका कारण क्या है कि मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व जो राज्यों की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाती है। जैसे उदाहरण के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय डॉक्टर BC राय के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में और गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण स्थिति थी वह उनके समकालीन मुख्यमंत्रियों के अधीन अन्य राज्यों में नहीं थी। और राय तथा पंत ने
मुख्यमंत्री ना रहने पर पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की स्थिति में गिरावट आने लगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्यों की राजनीति को भी उस राज्य के मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व प्रभावित करती है। जैसे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री अभी भूपेश बघेल हैं। वो क्या करती है, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक गतिविधियां, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने के लिए कदम उठा रहे हैं। इससे क्या हो रही है कि जो राज्य की राजनीति है और जो केंद्र की राजनीति है, दोनों में एक दूसरे को प्रभाव देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र और राज्य में दलों की स्थिति। स्वाभाविक सी बात है कि जो सरकार केंद्र में होगी वही सरकार अगर राज्य में है तो दोनों राज्यों के बीच की जो स्थिति है वो कहीं बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वहीं पर विपरीत सरकार है कि राज्य में अन्य पार्टी की सरकार है और केंद्र में अन्य पार्टी की सरकार है, तो वो भारत के राज्यों की राजनीति को प्रभावित करेगी। इसी क्रम में नेक्स्ट में देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं भी राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस जैसे पदों पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, और वह प्रशासनिक अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं आईएएस के रूप में, वो किसके प्रति वफादार होते हैं, केंद्र सरकार के प्रति वफादार होते हैं। और राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल की स्थिति। राज्यपाल की स्थिति भी राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। जिस राज्य में जो राज्यपाल होगा वो राज्यों की राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति कैसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं कि जो केंद्र में सरकार है, केंद्र में जो सरकार है उनके द्वारा जो नाम दिए जाते हैं, उनके द्वारा जो नामित व्यक्ति हैं उनको राष्ट्रपति राज्यपाल के रूप में नियुक्त करती है। तो राज्यपाल जो है वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। कहीं कहीं पर उनको तो केंद्र के एजेंट के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरी ओर देखते हैं, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। प्रत्येक राज्यों का राज्यसभा में एक समान प्रतिनिधित्व नहीं है और ये भी राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। अब राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या किया गया है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में राज्यसभा में इकाइयों का प्रतिनिधित्व समानता पर आधारित ना होकर किस पर है, जनसंख्या पर आधारित है। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सदस्य प्रत्येक राज्य से भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ राज्यों से अधिक सदस्य जाते हैं तो कुछ राज्यों से कम, जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। गुटबंदी भी राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। देखा जाता है कि असंतुष्टि के वजह से प्रत्येक राज्यों में गुट अलग अलग बटे होते हैं जो शासन व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का भी प्रभाव राज्यों की राजनीति में देखने को मिलता है। 355 और 356 में क्या कि राष्ट्रपति क्या करता है, राज्यों की संवैधानिक विफलता की वजह से अगर राज्य की सरकार, राज्य की विधानसभा संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है तो क्या करे जाएगा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। और आजकल तो इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है राज्यों की सरकार को नीचा दिखाने के लिए। अगर तो इस प्रकार से क्या होता है कि राज्यों की राजनीति को यह भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखते हैं, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग भी राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा के सदस्यों की नियुक्ति, साथ ही उपराष्ट्रपति जैसे चुनाव का भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। मगर राज्य में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकाय चुनाव का संबंध निर्वाचन आयोग से नहीं है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का अलग से प्रावधान किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। इनके द्वारा क्या होता है कि ये राज्यों के लिए लेखा परीक्षण करती है और यहाँ एक केंद्रीय सेवा है। इस सेवा के माध्यम से भी केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, राज्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान संशोधन के संबंध में केंद्र अधिक शक्तिशाली है। संविधान संशोधन करना हो तो क्या करते हैं, केंद्र सरकार राज्यों की अनुमति के बगैर भी बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन कर सकते हैं। कुछ ही संशोधनों में राज्यों से अनुमति ली जाती है। जो राज्यों
की असंतुष्टि का एक कारण हो सकता है। आगे देखते हैं विरोधी दल की सरकार। विरोधी दल की सरकार, जैसे अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, अन्य क्षेत्रीय दल की सरकार है, तो वो क्या होती है, राज्यों की राजनीति प्रभावित होती है। यहीं पर नीति आयोग, नीति आयोग क्या करता है, राज्यों के लिए योजनाएं बनाती हैं। इससे पहले क्या थी, योजना आयोग थी, तो उसके जगह पर नीति आयोग लाया गया है। तो नीति आयोग में भी राज्यों में असंतुष्टि देखने को मिलता है। वित्त आयोग की भूमिका, वित्त आयोग भी क्या करता है, राज्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करता है, वित्त का प्रावधान करता है। तो कुछ राज्यों में क्या होते हैं, कुछ राज्यों को अगर आवश्यकता है वित्त की, तो उनको अगर वित्त नहीं दिया जाता है तो इससे क्या होती है, राज्य की राजनीति भी प्रभावित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों का प्रभाव देखने को मिलता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।